एक गालीबाज नेता त्यागी, इस पर लगातार एक्शन जारी है। भंगेल और सिहानी गांव में इसकी कई बड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में, संपत्तियों के बारे में पता चला है। कई बहुत दुकानें हैं इसकी, कई मकान हैं और इससे एक मोटी रकम किराए के तौर पर इसे मिला करती है। और भंगेल में जो इसके दफ्तर हैं वहां पर जीएसटी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। श्रीकांत त्यागी की दूसरी प्रॉपर्टीज की भी जांच की जाएगी। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब उसके घर पर पहले हथौड़ा और बाद में बुलडोजर चला। अब दो कार्रवाई की तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ जो इसकी कमाई का जरिया है, ज्यादातर जो इसे किराए के रूप में आती है वो कमाई, कई दुकानें, मार्केट्स के अंदर दुकानें हैं, कई मकान हैं इसके, तो प्रॉपर्टीज हैं इसने बना रखी हैं नोएडा के आसपास गांव में। वहां पर अब जीएसटी की टीमें पहुंची हैं। तो एक तरफ से इसके ऊपर जो है आप देख सकते हैं वित्तीय कार्रवाई भी हो रही है, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर अब छानबीन की जा रही है। दूसरी ओर जब इसने अपना ये एक फ्लैट को आलीशान बंगले में तब्दील कर लिया था, चारों तरफ से इंक्रोचमेंट कर लिया था, पब्लिक स्पेस को, पब्लिक पार्क को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ये ट्रीट करता था, वहां पर आज यूपी पुलिस का, योगी सरकार का बुलडोजर चल गया। लगातार विपक्षी भी आरोप लगा रहे थे कि श्रीकांत त्यागी पर कब एक्शन होगा, तो वो एक्शन आज हो गया। नोएडा के भंगेल में बना वर्षा धर्म काटा और उसके साथ में बना ये पूरा मार्केट कॉम्प्लेक्स श्रीकांत त्यागी का बताया जा रहा है। छोटे मोटे बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे और खुद जो श्रीकांत त्यागी है उसका दफ्तर भी यहाँ पे हुआ करता था। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका ये कहना है कि नेताजी पहले आते थे, अब नहीं आ रहे हैं। जो मार्केट है उसमें दुकानों की आप गिनती नहीं कर सकते, बहुत सारी दुकानें हैं, पीछे भी कुछ दुकानें हैं, लेकिन अधिकांश जो है मोटर पार्ट्स का है या मोटर मैकेनिक है वो है यहाँ पे। जो लोग ये बताते हैं कि श्रीकांत त्यागी की बड़ी प्रॉपर्टी भंगेल में है, उसका एक बड़ा पार्ट ये आप देख सकते हैं। जो लोग किराए पे रह रहे हैं उनका ये भी कहना है कि इसके आसपास उनके चाचा का भी है और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी दुकानें हैं, वहां से किराया आता है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ महज 1 दर्जन के करीब दुकानें हैं, छोटी बड़ी दुकानें अलग अलग साइज की है। आप लोग जानते हैं श्रीकांत त्यागी को, आप लोग बता सकते हैं, जानते हैं उनको? यहाँ आते थे? हाँ, बहुत पहले आते थे, लेकिन हमें उनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है क्योंकि बहुत कम आते थे वो यहाँ पर। अच्छा, उनके पिताजी आते थे किराया वराया लेने के लिए, वो खुद आते थे? वो उन्हें भी काफी टाइम हो गया, उनकी तबीयत खराब रहती है तो वो भी बहुत कमी के हिसाब से आते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे उनका ऑफिस भी बताया जा रहा था? इसका कोई हमें अनुभव नहीं है। तो यहाँ पे और कोई नेता भी आए हैं क्या उनके साथ? नेता भी आते थे पहले? नहीं, ऐसी भी कोई वो नहीं है, नेता वता नहीं आते थे? नहीं। अच्छा, कितनी दुकानें हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स में? दुकानों का ये अंदाजा नहीं है हमें। अच्छा, आप कितना किराया देते हो? इसका ये 6-7 हजार रुपये किराया है। 6-7 हजार। अच्छा, कुछ दुकानदार हमें ऑफ कैमरा ये बता रहे थे कि कोरोना काल में आप लोगों का थोड़ा सा कम भी कर दिया गया था किराया, ऐसा है क्या? जी, ये जो पुल बना हुआ है, इसके जब इसका काम शुरू हुआ था तो इसकी वजह से भी किराया कम हुआ था। किराया कम हुआ था। तो यहाँ पे 1 दर्जन से ज्यादा करीब दुकानें हैं यहाँ पे? इसका अंदाजा नहीं है दुकानों का। धर्म काटा अभी बंद है? बंद है ये। अच्छा, ये सड़क जो बन रही है इसी वजह से बंद है। ठीक है। ये जो उनकी प्रॉपर्टी में एक किराएदार हैं जो दुकान चलाते हैं, उनका ये कहना था कि पहले आते थे, अब नहीं आ रहे हैं। ये सामने देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश पुलिस भी आपको नजर आ जाएगी। ये श्रीकांत त्यागी का दफ्तर बताया जा रहा है। इसके अंदर में आप ये देखिए, अभी यूपी पुलिस हैं जो यहाँ पे किराएदार थे, उनका ये कहना है कि वो यहाँ पे कुछ दिनों पहले तक आते थे, ये ऑफिस हुआ करता था, अब पुलिस उनकी तलाश में यहाँ पे पहुंची है। सर, आप लोग क्या श्रीकांत त्यागी की तलाश में आए? नहीं, उनकी तलाश में नहीं है। अच्छा, आप लोग कहाँ से? हम लोग जीएसटी विभाग से हैं। हाँ हाँ। तो आप लोगों को क्या उल्लंघन, नियम के उल्लंघन का कुछ मामला सामने आया है? ना, ऐसा कुछ नहीं है, देखने आया हूँ क्या है कैसे है। हाँ, अभी कोई ऐसा मामला नहीं है। ठीक है। पुलिस और जीएसटी विभाग के लोग जो हैं वो भी यहाँ पे श्रीकांत त्यागी के घर पे पहुंचे हैं। हालांकि इनका ये कहना है कि हम लोग तलाशी के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जीएसटी विभाग के लोग हैं और हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे पहुंचे। तो एक साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जहां श्रीकांत त्यागी की तलाश में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की पुलिस टीम बना के खोज रही है, वहीं दूसरी तरफ जो अवैध निर्माण था ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी में, उसको तोड़ा गया। और अब कह सकते हैं कि जीएसटी विभाग के जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं। और जो ये बताया जा रहा था कि उसके रसूख का एक बड़ा कारण ये था कि एक बड़ा साम्राज्य है, उसकी वजह से बहुत आर्थिक स्रोत उसका बहुत बड़ा था और ये एक बड़ा रीजन था कि पॉलिटिक्स में भी आना और लोगों के ऊपर में भी रसूख जमाना। तो आप कह सकते हैं कि उसको भी कर्टेल करने की अब कोशिश की जा रही है। तो जिस किस्म का लाइफस्टाइल इस शख्स का था, बाउंसर रखना, 5-5 गाड़ियां रखना,
अपने फ्लैट को बंगले में तब्दील कर लेना, इस सब के पीछे वजह यही है कि इसकी भंगेल में, नोएडा के पास गांव में एक बेहिसाब प्रॉपर्टी संपत्ति है। इस पुश्तैनी संपत्ति से इसे हर महीने लाखों रुपए का किराया मिलता है। श्रीकांत त्यागी का यहां पर कुछ दिनों पहले तक दफ्तर भी चलता था, जो फिलहाल बंद है। भंगेल से ही भास्कर मिश्रा की आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी के अंदर एक महिला से दुर्व्यवहार करने वाले नेता, जिसकी तलाश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस को है, श्रीकांत त्यागी का ये घर है। ये पुश्तैनी घर पहले कभी हुआ करता था, अब ये पूरा मार्केट कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले आप ये देखिए कि वर्षा धर्म काटा है और यहाँ पे चारों तरफ जो है छोटी मोटी दुकानें हैं, दर्जन भर से ज्यादा दुकानें हैं। और खासकर अभी कंस्ट्रक्शन चलने की वजह से यहाँ पे एक फ्लाईओवर बन रहा है, इस वजह से ये अभी धर्म काटा बंद है। अन्यथा ये धर्म काटा भी चालू था और यहाँ पे तमाम दुकानें अलग अलग तरह से आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग के चारों तरफ है। ये श्रीकांत त्यागी का बताया जा रहा है और श्रीकांत त्यागी खुद यहाँ पे दफ्तर में बैठता था। श्रीकांत त्यागी का ऑफिस है ये, यहाँ पे मैं ये भी दिखाना चाहूंगा आपको कि ये वो धर्म काटा है। सबसे पहले आप ये देखिए, अभी फिलहाल बंद पड़ा हुआ है, सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस वजह से, लेकिन चारों तरफ जो ऑटो पार्ट्स की दुकानें हैं, मैकेनिक्स आपको दिख जाएंगे चारों तरफ, जो कि किराए पे हैं। ये बताया जा रहा है कि जो बड़ा आर्थिक स्रोत है श्रीकांत त्यागी का, वो ये बताया जा रहा है कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो किराए पे है और यहीं से मोटा किराया आता है उसको। इसके अंदर जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, जिनकी दुकानें हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे श्रीकांत त्यागी का ऑफिस हुआ करता था। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो नहीं आया है, लेकिन ये सामने जो आप ये दरवाजा देख रहे हैं, ये ऑफिस हुआ करता था। जो लोग किराए पे हैं वो ये बता रहे हैं कि नेताजी का ये ऑफिस था और कभी कभार यहाँ पे आते थे। पिछले कुछ सालों से वो यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका ये कहना है कि किराया लेने के लिए वो खुद नहीं आते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसे भी किराएदार हैं जो ये बता रहे हैं कि कोरोना काल में किराया भी उनका कम कर दिया गया था और जो बाहर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस वजह से भी इनको छूट दी गई थी। तो एक तरह से एक ऐसी छवि यहाँ पे जो दुकानें हैं और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं या कि जो ओनर हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है जो छवि दिख रही है वो है, बल्कि ऐसा है कि हम लोगों को तो राहत दी गई। लेकिन ये पूरा इलाका देख सकते हैं, ये श्रीकांत त्यागी की प्रॉपर्टी पे ये तमाम मार्केट बने हुए हैं और यहाँ से किराया आता है। इसके पीछे का हिस्सा जो है वहां पे भी एक गराज है, वहां पे भी, और ये पूरा इलाका जो है आसपास की जमीन पुश्तैनी जमीन बताई जा रही है ये त्यागी फैमिली की। और उसके जो श्रीकांत त्यागी के चाचा हैं, बाकी उन लोगों की भी जमीन है आसपास, उनकी जमीन पे भी यहाँ पे मार्केट बनी हुई है। जो दुकानदार आसपास हैं कोई भी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर लास्ट टाइम कब श्रीकांत त्यागी को यहाँ पे देखा था या वो खुद किराया लेने आते हैं या नहीं। लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि कुछ महीनों पहले तक यहाँ जो ऑफिस बना हुआ है उस ऑफिस में आते थे, लेकिन अब यहाँ पे नहीं आते हैं। लेकिन ये वो पूरा जो इकोनॉमिक सेटअप है उनका वो देख सकते हैं कि यहाँ पे धर्म काटा और पास की जो पूरा मार्केट कॉम्प्लेक्स है, जो बताया जा रहा है कि भंगेल में उनकी बड़ी प्रॉपर्टी है और उसी से पूरा कारोबार एक तरह से चलता था, वो ये प्रॉपर्टी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।